नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। यूक्रेनी सेना पर रूस के आक्रामक और विध्वंसक हमले जारी हैं। हालात ये है कि रूस की सेना ने कीव को घेर लिया है। हालांकि यूक्रेन की सेना किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और दुनिया भर से रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच भारत की चिंता यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लेकर है। भारत ने ऑपरेशन उड़ान के तहत अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से निराश होने के बाद यूक्रेन की उम्मीद भी अब भारत पर आकर टिक गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात कर हालात की जानकारी दी है। इस बातचीत के बारे में खुद जेलेंस्की ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आइए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम वॉर। युद्ध भले यूक्रेन और रूस के बीच हो, लेकिन पूरी दुनिया पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका असर पड़ रहा है। ज्यादातर देश इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कई देश रूस पर प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन इन सबकी परवाह किए बगैर रूस अपने तय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। रूस का उद्देश्य यूक्रेन में सत्ता बदलने और यूक्रेन के किसी भी सूरत में नाटो में शामिल होने की संभावनाओं को जड़ से खत्म करना है। इधर यूक्रेन में बड़ी तादाद में फंसे अपने छात्रों को निकालने के लिए भारत ने युद्ध स्तर पर तैयारियां करके ऑपरेशन उड़ान शुरू कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में जिंदगी बेहाल है। भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देश इस जंग को रोकने की अपील कर रहे हैं। लगातार हो रहे डेवलपमेंट्स के बीच भारत की नजर अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने पर है। इसके लिए सरकार ऑपरेशन चला रही है। I'm really happy the Indian embassy, they have helped us a lot to cross the border, and in such a situation they have helped us a lot and hope for the best. I'm Ayushman Raj Singh from the Uzgrod National Medical College. I thanks to the Indian Embassy Budapest for escaping from the critical situation in Uzgrod. So very much thank to the Indian Embassy Budapest. भारत ने रोमानिया के रास्ते अपने छात्रों को बाहर निकालने का रूट चुना है। एयर इंडिया की पहली निकासी उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दोपहर 1:55 पर रवाना हुई। रोमानिया में भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने यूक्रेन से निकाले गए भारतीय नागरिकों से कहा है कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को निकालने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमारा अभियान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम हर एक भारतीय को यहां से सुरक्षित नहीं निकाल लेते। 26 फरवरी का ये दिन हमेशा याद रखिएगा। उधर युद्ध शुरू होते ही रूसी सेना यूक्रेन पर टूट पड़ी थी। हालांकि दुनिया भर से मदद नहीं मिलने के बावजूद यूक्रेनी सेना ने रूस का डटकर मुकाबला किया और भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ताकतवर होने की वजह से रूसी सेना ने चार तरफ से हमला करके उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लगभग 4 दिन हो गए हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गया है। सड़कों पर जंग की शुरुआत हो चुकी है। कीव के प्रशासन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो अपने घरों से न निकलें। यूक्रेन का यह भी कहना है कि उसके सैनिकों को ला रहे एक रूसी विमान को उसने मार गिराया है। यूक्रेन रूस युद्ध का सूरत हाल अगर देखें तो रूसी हमले से यूक्रेन में तबाही का मंजर है। जान बचाने के लिए लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ताइवान ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो देशों पर कहा कि सभी देश चुप हैं, सभी डरे हुए हैं। उधर रूस यूक्रेन से सशर्त बातचीत के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान आया। उन्होंने कहा कि बातचीत बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में होगी। यूक्रेन की स्थिति को न्यूट्रल घोषित किया जाएगा। बातचीत यूक्रेन की सेना को कम करने की शर्त पर होगी। एक और वर्ल्ड कम्युनिटी रूस पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान कर रही है, तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और कनाडा तक कई देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और कई नेताओं पर व्यक्तिगत प्रतिबंध भी लगाए हैं। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रूस पश्चिम के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर सकता है। ये दूतावासों पर ताला लगाने का समय है और मॉस्को यूक्रेन में अपना अभियान जारी रखेगा।
यूरोपीय परिषद से रूस की सदस्यता समाप्त करने का मतलब यह है कि देश में मृत्यु दंड का प्रावधान फिर से लाया जा सकता है। युद्ध की भयावह त्रासदी के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ने में मदद की अपील की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सवारी नहीं, हथियारों की जरूरत है। हालांकि देर शाम तक अलग अलग तरह की खबरें आती रहीं। एक और रूसी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं, तो ज़ेलेंस्की की ओर से बयान आया कि हमने रूसी सेना को रोक दिया। यूक्रेन में बम बारूद और दहशत के बीच जी रहे यूक्रेनी नागरिकों के हालात बदतर हैं। लोगों का कहना है कि हालांकि हम पिछले 8 साल के युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि यूरोप के केंद्र में बम और मिसाइलें हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि दुनिया किस बात का इंतजार कर रही है। उधर पोलैंड ने फैसला किया है कि वो 24 मार्च को मॉस्को में रूस के साथ 2022 वर्ल्ड कप प्लेऑफ नहीं खेलेगा। पॉलिश फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले के चलते लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि रूस भारत का सदाबहार दोस्त है और कई मौकों पर रूस ने भारत से दोस्ती का फर्ज अदा किया है। यूएनएससी में रूस ने हमेशा ही भारत के रुख का समर्थन किया है और जरूरत पड़ने पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया है। ऐसे में इस बार फर्ज अदायगी की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर थी और रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की वोटिंग से हटकर भारत ने उसी फर्ज को निभाया है। लेकिन जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं, उनमें भारत किसी के खिलाफ नहीं जा सकता। ऐसे में भारत चाहता है कि किसी कीमत पर यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और स्थितियां सामान्य हो जाए। युद्ध बेशक रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन परेशान भारत भी कम नहीं है। इस युद्ध में भारत का भी बहुत कुछ दांव पर है। सरकार और डिप्लोमेट्स के सामने हालात से निपटने की बड़ी चुनौती है। एक और सबसे पुराना दोस्त रूस है, दूसरी ओर कारोबारी और राजनयिक रिश्तों वाला यूक्रेन है और तीसरी ओर है अमेरिका, जो पिछले कुछ साल में भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। ऐसे में भारत न कुछ बोलने की स्थिति में है, न ही चुप रहने की। हालांकि अभी तक भारत ने तटस्थ रहकर शांति से मुद्दे को सुलझाने की वकालत की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें भारत ने अपना रुख साफ कर दिया और कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने अपना समर्थन नहीं दिया। यूएनएससी में लाया गया रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। अमेरिका और उसके सहयोगी देश लाए थे ये निंदा प्रस्ताव। प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने की वोटिंग। भारत ने प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। यूएई और चीन भी वोटिंग से दूर रहे। रूस के वीटो के बाद ये प्रस्ताव गिर गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर सभी देश चिंतित हैं। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अलग अलग देश इस समस्या का हल तलाशने में लगे हैं। उधर युद्ध की वजह से यूक्रेन में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने युद्ध की निंदा की और कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करने वाला जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें भारत और चीन ने अपना रुख साफ कर दिया। ये दोनों ही देश वोटिंग से दूर रहे। वहीं इससे पहले रूस के शीर्ष राजनयिक रोमन बोविश्किन ने कहा था कि रूस को उम्मीद है कि भारत इस बैठक में रूस का समर्थन करेगा। लेकिन भारत की मुश्किल दो तरफा है। भारत अमेरिका और यूरोप के खिलाफ भी नहीं जा सकता, रूस से भी दूरी नहीं बना सकता। भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से होती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव की स्थिति बरकरार है। भारत रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। रूस और चीन की नजदीकी भी भारत के लिए चिंता की वजह है। इन दोनों देशों की केमिस्ट्री पर भी भारत की पैनी नजर। जैसे यूएस एक साथ रूस और चीन को मैनेज नहीं कर सकता, वैसे ही भारत एक साथ रूस और अमेरिका दोनों को नहीं साध सकता। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग भारत अमेरिका और यूरोप से खरीदता है। इतना ही नहीं, भारत को यह भी देखना होगा कि अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी खत्म होने के बाद से पाकिस्तान रूस के साथ द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने में लगा है। यूक्रेन संकट की वजह से अगर भारत और रूस के रिश्ते प्रभावित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये सुनहरा मौका होगा। अब यूक्रेन पर आते हैं। यूएसएसआर विघटन के तुरंत बाद भारत ने यूक्रेन को मान्यता दी थी।
1991 में यूक्रेन को एक संप्रभु आजाद देश के तौर पर मान्यता दी गई। कीव में भारत का दूतावास मई 1992 में स्थापित किया गया। फरवरी 1993 में यूक्रेन ने नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया। भारत और यूक्रेन के बीच सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध है। शिक्षा, पारस्परिक कानूनी सहायता, बाह्य अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग है। भारत के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों का एक स्रोत यूक्रेन भी है। यूक्रेन से R-27 एयर टू एयर मिसाइलें भारत खरीदता है। ये मिसाइलें इंडियन एयरफोर्स के सुखोई विमान में लगाई जाती हैं। भारत भी यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने लगा है। यूक्रेन में भारत के हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। फार्मा, IT, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रोफेशनल वहां काम करते हैं। अब जहां तक चीन का सवाल है तो वह आधिकारिक रूप से अभी तक यही कह रहा है कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन साथ में वो इस बात को भी कहने से नहीं चूक रहा कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। चीन हमेशा सीधे टकराव की तरफ नहीं बढ़ता है। उसकी सोच के केंद्र में अर्थव्यवस्था घूमती है। अर्थव्यवस्था का नफा नुकसान तय करने के बाद ही वो आगे की रणनीति तय करता है। अब सवाल यह है कि नेटो युद्ध में क्यों नहीं उतरा? तो युद्ध में जाने का खतरा मोल लेने से ज्यादातर देश बच रहे हैं। यूएस, चीन, रूस, यहाँ तक कि नेटो के सभी देशों की अर्थव्यवस्था फिलहाल डीरेल है। रूस के साथ टकराने पर इकोनॉमी पर बड़ा संकट आएगा। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के भी इन देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में भारत की डगर आसान नहीं है। जिस तरह से अमेरिका और रूस के बीच तनातनी, रूस चीन के बीच नजदीकी है, पाकिस्तान भी रूस से नजदीकी बढ़ा रहा है और चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों से ही बराबर दोस्ती और बराबर दूरी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। यूक्रेनी सेना पर रूस के आक्रामक और विध्वंसक हमले जारी हैं। हालात ये हैं कि रूस की सेना ने कीव को घेर लिया है। हालांकि यूक्रेन की सेना किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और दुनिया भर से रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच भारत की चिंता यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लेकर है। भारत ने ऑपरेशन उड़ान के तहत अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से निराश होने के बाद यूक्रेन की उम्मीद भी अब भारत पर आकर टिक गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात कर हालात की जानकारी दी है। इस बातचीत के बारे में खुद जेलेंस्की ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आइए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम वॉर। युद्ध भले यूक्रेन और रूस के बीच हो, लेकिन पूरी दुनिया पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका असर पड़ रहा है। ज्यादातर देश इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कई देश रूस पर प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन इन सबकी परवाह किए बगैर रूस अपने तय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। रूस का उद्देश्य यूक्रेन में सत्ता बदलने और यूक्रेन के किसी भी सूरत में नाटो में शामिल होने की संभावनाओं को जड़ से खत्म करना है। इधर यूक्रेन में बड़ी तादाद में फंसे अपने छात्रों को निकालने के लिए भारत ने युद्ध स्तर पर तैयारियां करके ऑपरेशन उड़ान शुरू कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में जिंदगी बेहाल है। भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देश इस जंग को रोकने की अपील कर रहे हैं। लगातार हो रहे डेवलपमेंट्स के बीच भारत की नजर अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने पर है। इसके लिए सरकार ऑपरेशन चला रही है।
I'm really happy. The Indian embassy, they have helped us a lot to cross the border, and in such a situation they'll help us a lot and hope for the best. I'm Ayushman Raj Singh from the Ujgrod National Medical College. I thanks to the Indian Embassy Budapest for escaping from the critical situation in Ujgrod. So very much thank to the Indian Embassy Budapest. भारत ने रोमानिया के रास्ते अपने छात्रों को बाहर निकालने का रूट चुना है। एयर इंडिया की पहली निकासी उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दोपहर 1:55 पर रवाना हुई। रोमानिया में भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने यूक्रेन से निकाले गए भारतीय नागरिकों से कहा है कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को निकालने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमारा अभियान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम हर एक भारतीय को यहां से सुरक्षित नहीं निकाल लेते। 26 फरवरी का ये दिन हमेशा याद रखिएगा। उधर युद्ध शुरू होते ही रूसी सेना यूक्रेन पर टूट पड़ी थी। हालांकि दुनिया भर से मदद नहीं मिलने के बावजूद यूक्रेनी सेना ने रूस का डटकर मुकाबला किया और भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ताकतवर होने की वजह से रूसी सेना ने 4 तरफ से हमला करके उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लगभग 4 दिन हो गए हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गया है। सड़कों पर जंग की शुरुआत हो चुकी है। कीव के प्रशासन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो अपने घरों से न निकलें। यूक्रेन का यह भी कहना है कि उसके सैनिकों को ला रहे एक रूसी विमान को उसने मार गिराया है। यूक्रेन रूस युद्ध का सूरत हाल अगर देखें तो रूसी हमले से यूक्रेन में तबाही का मंजर है। जान बचाने के लिए लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ताइवान ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो देशों पर कहा कि सभी देश चुप हैं, सभी डरे हुए हैं। उधर रूस यूक्रेन से सशर्त बातचीत के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान आया। उन्होंने कहा कि बातचीत बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में होगी। यूक्रेन की स्थिति को न्यूट्रल घोषित किया जाएगा। बातचीत यूक्रेन की सेना को कम करने की शर्त पर होगी। एक और वर्ल्ड कम्युनिटी रूस पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान कर रही है तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और कनाडा तक कई देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और कई नेताओं पर व्यक्तिगत प्रतिबंध भी लगाए हैं। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रूस पश्चिम के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर सकता है। ये दूतावासों पर ताला लगाने का समय है और मॉस्को यूक्रेन में अपना अभियान जारी रखेगा। यूरोपीय परिषद से रूस की सदस्यता समाप्त करने का मतलब यह है कि देश में मृत्यु दंड का प्रावधान फिर से लाया जा सकता है। युद्ध की भयावह त्रासदी के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ने में मदद की अपील की तो उन्होंने कहा कि उन्हें सवारी नहीं, हथियारों की जरूरत है। हालांकि देर शाम तक अलग अलग तरह की खबरें आती रहीं। एक और रूसी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं तो जेलेंस्की की ओर से बयान आया कि हमने रूसी सेना को रोक दिया। यूक्रेन में बम बारूद और दहशत के बीच जी रहे यूक्रेनी नागरिकों के हालात बदतर हैं। लोगों का कहना है कि हालांकि हम पिछले 8 साल के युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि यूरोप के केंद्र में बम और मिसाइलें हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि दुनिया किस बात का इंतजार कर रही है। उधर पोलैंड ने फैसला किया है कि वो 24 मार्च को मॉस्को में रूस के साथ 2022 वर्ल्ड कप प्लेऑफ नहीं खेलेगा। पॉलिश फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले के चलते लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि रूस भारत का सदाबहार दोस्त है और कई मौकों पर रूस ने भारत से दोस्ती का फर्ज अदा किया है। यूएनएससी में रूस ने हमेशा ही भारत के रुख का समर्थन किया है और जरूरत पड़ने पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया है। ऐसे में इस बार फर्ज अदायगी की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर थी और रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की वोटिंग से हटकर भारत ने उसी फर्ज को निभाया है। लेकिन जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं उनमें भारत किसी के खिलाफ नहीं जा सकता। ऐसे में भारत चाहता है कि किसी कीमत पर यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और स्थितियां सामान्य हो जाएं। युद्ध बेशक रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन परेशान भारत भी कम नहीं है। इस युद्ध में भारत का भी बहुत कुछ दांव पर है।
सरकार और डिप्लोमेट्स के सामने हालात से निपटने की बड़ी चुनौती है। एक और सबसे पुराना दोस्त रूस है, दूसरी ओर कारोबारी और राजनयिक रिश्तों वाला यूक्रेन है, और तीसरी ओर है अमेरिका, जो पिछले कुछ साल में भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। ऐसे में भारत न कुछ बोलने की स्थिति में है, न ही चुप रहने की। हालांकि अभी तक भारत ने तटस्थ रहकर शांति से मुद्दे को सुलझाने की वकालत की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें भारत ने अपना रुख साफ कर दिया और कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने अपना समर्थन नहीं दिया। यूएनएससी में लाया गया रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, अमेरिका और उसके सहयोगी देश लाए थे ये निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने की वोटिंग। भारत ने प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। यूएई और चीन भी वोटिंग से दूर रहे। रूस के वीटो के बाद ये प्रस्ताव गिर गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर सभी देश चिंतित हैं। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अलग अलग देश इस समस्या का हल तलाशने में लगे हैं। उधर युद्ध की वजह से यूक्रेन में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने युद्ध की निंदा की और कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करने वाला जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें भारत और चीन ने अपना रुख साफ कर दिया। ये दोनों ही देश वोटिंग से दूर रहे। वहीं इससे पहले रूस के शीर्ष राजनयिक रोमन बविश्किन ने कहा था कि रूस को उम्मीद है कि भारत इस बैठक में रूस का समर्थन करेगा। लेकिन भारत की मुश्किल दो तरफा है। भारत अमेरिका और यूरोप के खिलाफ भी नहीं जा सकता, रूस से भी दूरी नहीं बना सकता। भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से होती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव की स्थिति बरकरार है। भारत रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। रूस और चीन की नजदीकी भी भारत के लिए चिंता की वजह है। इन दोनों देशों की केमिस्ट्री पर भी भारत की पैनी नजर है। जैसे यूएस एक साथ रूस और चीन को मैनेज नहीं कर सकता, वैसे ही भारत एक साथ रूस और अमेरिका दोनों को नहीं साध सकता। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग भारत अमेरिका और यूरोप से खरीदता है। इतना ही नहीं, भारत को यह भी देखना होगा कि अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी खत्म होने के बाद से पाकिस्तान रूस के साथ द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने में लगा है। यूक्रेन संकट की वजह से अगर भारत और रूस के रिश्ते प्रभावित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये सुनहरा मौका होगा। अब यूक्रेन पर आते हैं। यूएसएसआर विघटन के तुरंत बाद भारत ने यूक्रेन को मान्यता दी थी। 1991 में यूक्रेन को एक संप्रभु आजाद देश के तौर पर मान्यता दी गई। कीव में भारत का दूतावास मई 1992 में स्थापित किया गया। फरवरी 1993 में यूक्रेन ने नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया। भारत और यूक्रेन के बीच सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध है। शिक्षा, पारस्परिक कानूनी सहायता, बाह्य अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग है। भारत के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों का एक स्रोत यूक्रेन भी है। यूक्रेन से R-27 एयर टू एयर मिसाइलें भारत खरीदता है। ये मिसाइलें इंडियन एयरफोर्स के सुखोई विमान में लगाई जाती है। भारत भी यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने लगा है। यूक्रेन में भारत के हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। फार्मा, आईटी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रोफेशनल वहां काम करते हैं। अब जहां तक चीन का सवाल है तो वह आधिकारिक रूप से अभी तक यही कह रहा है कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन साथ में वो इस बात को भी कहने से नहीं चूक रहा है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। चीन हमेशा सीधे टकराव की तरफ नहीं बढ़ता है। उसकी सोच के केंद्र में अर्थव्यवस्था घूमती है। अर्थव्यवस्था का नफा नुकसान तय करने के बाद ही वो आगे की रणनीति तय करता है। अब सवाल यह है कि नेटो युद्ध में क्यों नहीं उतरा? तो युद्ध में जाने का खतरा मोल लेने से ज्यादातर देश बच रहे हैं। यूएस, चीन, रूस, यहाँ तक कि नेटो के सभी देशों की अर्थव्यवस्था फिलहाल डीरेल है। रूस के साथ टकराने पर इकोनॉमी पर बड़ा संकट आएगा। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के भी इन देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में भारत की डगर आसान नहीं है। जिस तरह से अमेरिका और रूस के बीच तनातनी, रूस चीन के बीच नजदीकी है, पाकिस्तान भी रूस से नजदीकी बढ़ा रहा है और चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों से ही बराबर दोस्ती और बराबर दूरी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।